न जीत में न हार ही जाने में मज़ा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मज़ा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मज़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफ़े का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं वादे के मुताबिक एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। स्वयं श्रीवास्तव का यह संग्रह है, घर के वास्ते इस संग्रह का नाम है। स्वयं श्रीवास्तव बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। उनके गीतों से आप जब गुजरते हैं तो यह गौर करते हैं कि बेख्याली में उनके गीत आपकी गुनगुनाहटों का हिस्सा बन गए। अनुराग, स्मृति, गहन चिंतन, इन सबसे वे कई बार छंदयुक्त और कई बार मुक्तक में अपनी बात रखते हैं। छंद विधान से बाहर भी उनकी आज़ाद नज़में हैं और इस पुस्तक में वे सब शामिल हैं। 1992 में उन्नाव में उनका जन्म हुआ। हिंदी से परास्नातक हैं और मातृभाषा के विद्यार्थियों के प्रति उनका जो अपना लगाव है वह उनकी कविताओं के माध्यम से उजागर होता है। आप जानते हैं कविता संग्रहों से मैं कुछ कविताएं, 4 कविताएं पढ़ता हूं हर संग्रह से। तो पहली कविता जो मैं जिसका शीर्षक है मन के अंदर, स्वयं श्रीवास्तव के मुँह से सुनेंगे तो आपको ये कविताएं ज़्यादा अच्छी लगेंगी, लेकिन मुझे चूँकि आपको जानकारी देनी है तो घर के वास्ते संग्रह जिसके रचनाकार स्वयं श्रीवास्तव हैं, घर के वास्ते की जो पहली कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है मन के अंदर। मन के अंदर रहता हरदम गीत कोई, बस अधरों तक आने में घबराता है। मन के अंदर रहता हरदम गीत कोई, बस अधरों तक आने में घबराता है। मन भीतर कुछ पंखुड़ियाँ हैं फूलों की, मन भीतर एक इत्र की शीशी टूटी है। मन भीतर एक भोली भाली सी नगरी, मन भीतर की नगरी किसने लूटी है। जिसको भी सुनना हो तल्लीन सुने, मन पाकर भी मन के गीत सुनाता है। मन के भीतर कई कबूतर उजले से पंखों के नुच जाने से डर जाते हैं। मन के अंदर कई सिकंदर मन मौजी, मन मरता है तो पहले मर जाते हैं। कितनी ही रातों ने मिलकर रोका हो, लेकिन सूरज है उग आता है। मन के मरुस्थल में चंदन का बागीचा, चंदन काट छील कर गीत बनाते हम, पर चंदन के लायक दुनिया नहीं बची। मन महसूस कर मन में ही रह जाते हम, पर चंदन के गुड़ ग्राहक फिर लौटेंगे। यही सोच अधियारा काटा जाता है। यह पहली कविता मैंने सुनाई। दूसरी कविता का शीर्षक है, रचनाकार हैं स्वयं श्रीवास्तव, संग्रह का नाम है घर के वास्ते। काश उस नदिया किनारे श्रवण जल भरने न आते, काश दशरथ के धनुष से एक निशाना चूक जाता। जिस समय 2 कंठ जल की आस में व्याकुल पड़े थे, उस समय एक तीर से उनकी पराजय हो रही थी। नेत्र ज्योति विहीन जिनसे अनवरत जल झर रहा था, एक कहानी की यहीं से पटकथा तय हो रही थी। काश घर से ही निकलते वक्त कांवड़ टूट जाती, बेसहारों से सहारा छूट जाना चूक जाता। पर कहाँ हम जानते हैं अगले क्षण में क्या घटेगा। राम राजा राम होंगे या कि वनवासी बनेंगे। रात सारी काट लेते जाग कर राहुल यशोमा, जान पाते यदि हमें तज बुद्ध सन्यासी बनेंगे। काश उस दिन आखिरी क्षण में न सोती एक माँ तो कौरवों का चक्रव्यूह ताना बाना चूक जाता। किंतु जो भी घट रहा है उसके पीछे है छिपा कुछ, यह प्रकृति के नीति नियमों का निरंतर निर्वहन है। इस नियम से ही तो सीता अग्नि रेखा पार करती, इस नियम से राम के हिस्से में आता वनगमन है। यदि श्रवण को तीर दशरथ का लगा न होता उस दिन, राम के हाथों दशानन मुक्ति पाना चूक जाता। काश उस नदिया किनारे श्रवण जल भरने न आते, काश दशरथ के धनुष से एक निशाना चूक जाता।
तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है डाकिया। संग्रह का नाम है घर के वास्ते। रचनाकार हैं स्वयं श्रीवास्तव। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। एक कोना नम था उसका, इसलिए हम पढ़ न पाए। कांपते हाथों से खत को खोलकर पढ़ना जो चाहा, अक्षरों के रूप में आंखों का हर आंसू छपा था। युग युगों से प्रेम की ऐसी नियति ही क्यों रही है। राधिका ने कृष्ण को क्या रुक्मिणी से कम जपा था। एक मेरे और तुम्हारे बीच में रेखा खिंची थी। चाँद छूना था असंभव, इसलिए हम बढ़ न पाए। पत्र को पढ़कर तहाकर रख दिया संदूकची में। सब्र का जब बांध टूटा, रो दिया मन भोला भाला। जिंदगी है कैद उस दिन से अंधेरी कोठरी में। याद के जितने हैं जुगनू, बस बचा उतना उजाला। मन तुम्ही से जो लगा था, अब कहीं कैसे लगेगा। हम नए आराध्य की मूरत दोबारा गढ़ न पाए। डाकिया एक खत तुम्हारे नाम से कल दे गया था। एक कोना नम था उसका, इसलिए हम पढ़ न पाए। क्या बात है स्वयं श्रीवास्तव जी। और हर संग्रह से मैं चौथी 4 कविताएं पढ़ता हूँ। घर के वास्ते स्वयं श्रीवास्तव की कविता संग्रह से जो चौथी कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है सहमे सुकुचे दो पाँव। सहमे सकुचे दो पाँव। डगमग डगमग सहमे सकुचे दो पाँवों ने लांघी दहली। कांटे से बिधने की खातिर पानी को छोड़ चली मछली। जब उनसे मिलने की खातिर सब शून्य सिफर हो जाता। ऐसे अवसर कम आते हैं जब प्रेम मुखर हो पाता है। कितने सामन से बिन बरसे मन पाकर बरस गई बदली। लंबी रातों में करवट का कोई तो कारण होता है। इस निर्मम दुनिया में कोई क्या बिना बात के रोता है। सोने का पिंजरा तोड़ दिया फूलों पर बैठ गई तितली। डगमग डगमग सहमे सकुचे दो पाँवों ने लांघी दहली। कांटे से बिधने की खातिर पानी को छोड़ चली मछली। तो ये कविताएं हैं। स्वयं श्रीवास्तव जाने माने कवि हैं, गीतकार हैं। उनके मुख से आप सुनेंगे तो और भी आनंद आएगा। लेकिन अगर आप स्वयं श्रीवास्तव के प्रशंसक हैं तो इस कविता संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं, जिसे युवान बुक्स ने प्रकाशित किया है, जो अनबाउंड स्क्रिप्ट का ही एक उपक्रम है। 199 रुपये इसका मूल्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल आज की कविता में हर दिन एक कविता के साथ उपस्थित होते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।